ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिम्। या पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्रचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं बालकाण्डस्य इदानीं बालकाण्डस्य द्विपञ्चाशत् सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में महर्षि वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र का सत्कार और कामधेनु को अभीष्ट वस्तुओं की सृष्टि करने का आदेश, यह सब वर्णन वर्णित है। तम दृष्ट्वा परम प्रीतो विश्वामित्रो महाबलः प्रणतो विनयाद् वीरो वसिष्ठम जपताम वरम। जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ का दर्शन करके महाबली वीर विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए और विनय पूर्वक उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। स्वागतम तव चेत्युक्तो वसिष्ठेन महात्मना आसनम चास्य भगवान वशिष्ठो व्याधिदेश। तब महात्मा वशिष्ठ ने कहा, राजन तुम्हारा स्वागत है। ऐसा कहकर भगवान वशिष्ठ ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। उपविष्टाय च तदा महा विश्वामित्राय धीमते यथा न्यायम मुनिवर फलमूलमुपाहर। जब बुद्धिमान विश्वामित्रासन पर विराजमान हुए तब मुनिवर वशिष्ठ ने उन्हें विधि पूर्वक फल मूल का उपहार अर्पित किया। प्रतिगृह्यतु ताम पूजाम वसिष्ठाद्राज सत्तम तपोग्निहोत्र शिष्येषु कुशलम पर्यपृच्छत। विश्वामित्रो महातेजा वनस्पति गणे तदा सर्वत्र कुशलम प्राहो वशिष्ठो राजसत्तमम्। वशिष्ठ जी से वह आतिथ्य सत्कार ग्रहण करके राज्य शिरोमणि महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनके तप, अग्निहोत्र, शिष्य वर्ग और लता वृक्ष आदि का कुशल समाचार पूछा। फिर वशिष्ठ जी ने उन नृपत श्रेष्ठ से सबके सकुशल होने की बात बताई। सुखोपविष्टम राजानम विश्वामित्रम महातपा पप्रच्छ जगत पप्रच्छ जपताम श्रेष्ठो वशिष्ठो ब्रह्मणः सुतः। फिर जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्म कुमार महातपस्वी वशिष्ठ ने वहीं सुखपूर्वक बैठे हुए राजा विश्वामित्र से इस प्रकार पूछा। कच्चित्ते कुशलम राजन कच्चित् धर्मेण रंजयन् प्रजा पालयते राजन राजवृत्तेन धार्मिक। राजन तुम सकुशल तो हो ना। धर्मात्मा नरेश, क्या तुम धैर्य पूर्वक प्रजा को प्रसन्न रखते हो और प्रजा को प्रसन्न रखते हुए राजोचित रीति नीति से प्रजा वर्ग का पालन भी करते हो। कच्चित्ते संवृता वृत्या कच्चित् तिष्ठन्ति शासने कच्चित्ते विजिता सर्वे रिपवो रिपुसूदन। शत्रुसूदन, क्या तुमने अपने भृत्यों का अच्छी तरह भरण पोषण किया है? क्या वे तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहते हैं? क्या तुम क्या तुमने समस्त शत्रुओं पर विजय पाली है? कच्चित् बलेषु कोशेषु मित्रेषु च परन्तप कुशलं तेन व्याघ्र पुत्र पौत्रे तवान तथा नघ। शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह निष्पाप नरेश, क्या तुम्हारी सेना, कोश, मित्र वर्ग तथा पुत्र पौत्र आदि सब सकुशल हैं? सर्वत्र कुशलम राजा वसिष्ठम प्रत्युदाहरत विश्वामित्रो महातेजो वशिष्ठम विनयान्वितम। तब महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने विनयशील महर्षि वशिष्ठ को उत्तर दिया, हाँ भगवान, मेरे यहाँ सर्वत्र कुशल है।
कृत्वा तु तौ सुचिरं कालं धर्मिष्ठौता कथास्तदा मुदा परमया युक्तौ प्रीयेताम तौ परस्परम। तत्पश्चात वे दोनों धर्मात्मा पुरुष बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत देर तक परस्पर वार्तालाप करते रहे। उस समय एक का दूसरे के साथ बड़ा प्रेम हो गया। ततो वसिष्ठो भगवान कथान्ते रघुनंदन विश्वामित्रमिदं वाक्यम उवाच प्रसन्निव। रघुनंदन बातचीत करने के पश्चात भगवान वशिष्ठ ने विश्वामित्र से हंसते हुए से इस प्रकार कहा। आतिथ्यम कर्तुमिच्छामि बलस्यास्य महाबल तव चैवा प्रमेयस्य यथार्हं संप्रतीच्छ मे। महाबली नरेश, तुम्हारा प्रभाव असीम है। मैं तुम्हारा और तुम्हारी इस सेना का यथा योग्य आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। तुम मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करो। तत्क्रियां ही भवानीताम प्रतीच्छतु मया कृताम राजन स्वमतिथि श्रेष्ठ पूजनीय प्रयत्नतः। राजन, तुम अतिथियों में श्रेष्ठ हो, इसलिए यत्न पूर्वक तुम्हारा सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। अतः मेरे द्वारा किए गए इस सत्कार को तुम ग्रहण करो। एवं मुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महामति कृतमित्यब्रवीद राजा पूजा वाक्येन मे त्वया। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान राजा विश्वामित्र ने कहा, मुनि, आपके सत्कार पूर्ण वचनों से ही मेरा पूर्ण सत्कार हो गया। फलमूले न भगवन् विद्यते यत्तवाश्रमे पाद्येन च मनीयेन भगवत दर्शनेन च। भगवन्, आपके आश्रम पर जो विद्यमान है उन फलमूल पाद्य और आचमनी आदि वस्तुओं से मेरा भली भांति आदर सत्कार हुआ है। सबसे बढ़कर जो आपका दर्शन हुआ, इसी से मेरी पूजा हो गई। सर्वथा च महाप्राज्ञ पूजा रहेन सुपूजिता नमस्ते गमिष्यामि मैत्रेणे क्षस्व चक्षुषा। महाज्ञानी महर्षि, आप सर्वथा मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा भली भांति पूजन किया। आपको नमस्कार है। अब मैं यहाँ से जाऊंगा, आप मैत्रीपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखिए। एवं ब्रुवंतम राजानम वसिष्ठम पुनरेव ही न्यमंत्रयत धर्मात्मा पुनः पुनरुदारधी। ऐसा कहते हुए राजा विश्वामित्र से उदार चेता धर्मात्मा वशिष्ठ ने निमंत्रण स्वीकार करने के लिए बारंबार आग्रह किया। बाढमित्येव गाधेयो वसिष्ठं प्रत्युवाचः यथा प्रियं भगवतस्तथास्तु मुनिपुंगव। तब गाधी नंदन विश्वामित्र ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, बहुत अच्छा, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। मुनि प्रवर, आप मेरे पूज्य हैं। आपकी जैसी रुचि हो, आपको जो प्रिय लगे वही हो। एवमुक्तस्तथा तेनो वसिष्ठो जपतां वरः आजुहाव ततः प्रीतः कल्माशो कल्माशीधूत कल्मषाम्। राजा के ऐसा कहने पर जप करने वाले में श्रेष्ठ मुनिवर वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी उस चितकबरी होम धेनु को बुलाया जिसके पाप अथवा मैल धुल गए थे। वह कामधेनु थी। ये सबले क्षिप्रम श्रेणुचापि वचो मम सबलस्यास्य राजर्षे कर्तुं व्यवसितोऽस्म्यहम् भोजनेन महारहेण सत्कारं संविधत्स्व मे। उसे बुलाकर ऋषि ने कहा, सबले, शीघ्र आओ, आओ और मेरी यह बात सुनो। मैंने सेना सहित इन राजर्षि का महाराजाओं के योग्य उत्तम भोजन आदि के द्वारा आतिथ्य सत्कार करने का निश्चय किया है। तुम मेरे इस मनोरथ को सफल करो। यस्य यस्य यथा कामं षड्रसेष्विपूजितं तत्सर्वं कामधुक्तिभ्ये अभिवर्ष कृते मम। षड्रस भोजनों में जिसकी जो जो पसंद हो उसके लिए वह सब प्रस्तुत कर दो। दिव्य कामधेनो, आज मेरे कहने से इन अतिथियों के लिए अभीष्ट वस्तुओं की वर्षा करो। रसेनान्नेन पानेन लेह्यचोष्येन संयुतम् अन्नानां निचयं सर्वं सृजस्व सबले त्वर। सबले, सरस पदार्थ, अन्न पान, लेह्य, चटनी आदि और चोष्य चूसने की वस्तु से युक्त भली भांति के अन्नों की ढेरी लगा दो। सभी आवश्यक वस्तुओं की सृष्टि कर दो। शीघ्रता करो, विलंब न होने पावे।
इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे द्विपञ्चाशत् सर्ग संपूर्णतां जाति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तदाम।